युगल बीच सुकुमारी नारी एक, युगल बीच सुकुमारी नारी एक, राजत पिनहि श्रृंगार हो। इंद्रनील हाटक मुक्तामणि, इंद्रनील हाटक मुक्तामणि, जनु पहिरे महिहार। सजनी है को राजकुमार, है को राजकुमार। पंथ चलत मृदु पदे कमलन दो, पंथ चलत मृदु पदे कमलन दो। शील रूप आगा सजनी है को राजकुमार, सजनी है को राजकुमार, सजनी है को राजकुमार। दर्शनों का इतना लोभ है, स्त्रियां पीछे पीछे दौड़ती है, पीछे पीछे दौड़ती है। सखी टोकती है, कहां तक दौड़ोगे, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो पीछे। आज अपने नेत्रों को सफल कर लेंगे, आज हमारे लोचन सफल हो जाएंगे, इनके दर्शन करेंगे। कहीं तो ये रुकेंगे ना, जहां रुकेंगे वहां इनके दर्शन करेंगे। दूसरी सखी कहती है, जब रुकेंगे ना तो रात हो जाएगी, रात में कहां दर्शन होंगे, अंधेरे में कहां दिखाई देंगे, चलो वापस। सखिया कहती नहीं नहीं, रात हो जाएगी कोई बात नहीं, सुख पावे कान सुने बतिया, हम इनकी मीठी मीठी वाणी सुनेंगे, हमारे कानों को सुख मिलेगा, इनकी हम मीठी मीठी वाणी सुनेंगे। सखी ने कहा, क्या बात करती है, क्या ये तुझसे बात करेंगे, क्या तुझसे ये बोलेंगे। बोले ना बोले कोई बात नहीं, सुख पावे कान सुने बतियां, ये आपस में कुछ तो कही है, ये आपस में तो कुछ कहेंगे, ये आपस में तो कुछ बात करेंगे, वो वाणी हमें सुनाई देगी, हमारे कान सफल हो जाएंगे। भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। गोस्वामी जी कथा को अयोध्या की तरफ मोड़ते हैं। सुमंत्र जी रथ चलता नहीं है, आज घोड़े हीन आकर अपने आप को दोषी मान रहे हैं। हम ही बिठा कर लाए थे, अगर हमें पता होता कि ठाकुर यहीं रह जाएंगे तो हम अपने प्राण छोड़ देते, लेकिन ठाकुर को बिठा कर नहीं लाते। बहुत संभाल के सुमंत जी रथ चलाते। सायकाल में आ गए अयोध्या, लेकिन नगर में प्रवेश नहीं किया। सब लोग पूछेंगे किसको क्या जवाब देंगे। प्रतीक्षा की रात्रि होने की, रात्रि में नगर में प्रवेश किया, पर्दे लगा लिए, किसी को पता ना लगे अंदर कोई है या नहीं है। महलों के सामने जाकर रथ रुका। आवाज जैसे ही आई, सबसे पहले कौशल्या मां दौड़ती आई, आकर दीवार के सहारे लगकर रथ की ओर एक टक देखने लगी। शायद पर्दा हिले, शायद पर्दा हटे, मेरा राम, शायद मुझे दिखाई दे जाए मेरा राम आया होगा। लेकिन सुमंत्र जी उतरकर महलों में चले गए। मां समझ गई राम नहीं आया। सुमंत्र जी महाराजा दशरथ के पास गए। कौशल्या के महलों में है, महाराज की स्थिति ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही पता लगा सुमंत्र आया है, आंखों में चमक आ गई, चेहरे पे चमक आ गई। एक साथ बिजली की गति से उठे, सुमंत्र, सुमंत्र आ गया। मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है सुमंत्र, मेरे राम को लाया है ना तू। सुमंत्र जी सिर झुकाए खड़े रहे, कोई शब्द नहीं है। महाराज समझ गए
एक बार तो बुझ से गए, लेकिन फिर जोश आया। सुमंत्र, राम नहीं आया ना? मैं जानता था राम धर्म के प्रति बहुत दृढ़ है। उसने तरह तरह की बात तुझसे की होंगी, तुझे धर्म के बारे में बहुत सारे तर्क रखे होंगे, मैं जानता हूं। लेकिन जानकी को तो लाया है ना? मेरी जानकी तो आई है ना? कोई बात नहीं, मैं जानकी के साथ ही 14 बरस काट लूंगा। कहां है जानकी? महलों में गई है। महाराज बोलते जा रहे हैं, सुमंत्र हाथ जोड़कर आंखों में अश्रुधारा लिए हुए चुपचाप खड़े। अच्छा, इसका मतलब मेरी जानकी भी नहीं आई, जानकी भी नहीं आई। अच्छा, एक बात तो बता सुमंत्र, मेरे राम ने कुछ कहा? मेरे राम ने कुछ कहा? जानकी ने, लक्ष्मण ने कुछ कहा? सुमंत्र जी ने कहा, राम जी ने बहुत आपको ढांढस बधाई है। कहा है पिताजी चिंता ना करें, 14 वर्ष का समय कोई बड़ा नहीं होता, मैं बहुत जल्दी आकर उनके चरणों के दर्शन करूंगा। मन में क्लेश ना करें, किसी प्रकार का दुख ना लें। राम ने आपको बहुत याद किया, बहुत याद किया। राम ने आपको याद करते हुए राम की आंखों में भी आंसू थे। लक्ष्मण ने नहीं, मैं बता नहीं सकता। लक्ष्मण ने जो कहा मैं आपको नहीं बताऊंगा। मुझे राम ने मना कर दिया, मुझे राम ने मना कर दिया कि लक्ष्मण जी ने कहा है वो बताना मत पिताजी को। फिर भी मुझे आता है, जहां शब्द सुनाई दे मैं अपने निशाना वहीं लगा सकता हूं। बस उस दिन ऐसे ही हुआ। नदी के किनारे मैं अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था, वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। इतने में मैंने पानी में छपाक की आवाज सुनी, मुझे लगा कि मेरा शिकार पानी पी रहा है। कौशल्या, मैंने अपना बाण उस वृद्ध ने कहा, मुझे अभी भी याद है, उस वृद्ध ने कहा, दशरथ जल देता है ला दे, दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा शाप तुझे, आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। मैं डर गया। उसने कहा मैं तुझे श्राप दूंगा अभी, बेटे के अलावा हम किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे। और उसने मुझे श्राप दिया, कौशल्या मुझे श्राप दिया। उसने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में मरता, जिस तरह बुढ़ापे में मरता, ये अंधा पुत्र चिंतवन में, ये अंधा पुत्र चितवन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। उसने मुझे श्राप दिया कौशल्या, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसका श्राप ऐसा था। उसने कहा तू अपने बेटे के वियोग में मरेगा। पहली बात तो मेरे कोई पुत्र नहीं था, तो मुझे उसका श्राप भी आशीर्वाद सा लगा। ये कह रहा है बेटे के वियोग में मरेगा, इसका मतलब इसके श्राप को अगर सच हो जाएगा तो जीवन में बेटा मुझे भी मिलेगा। और ये कह रहा है बेटे के वियोग में मरेगा, इसका मतलब मेरा बेटा इतना श्रेष्ठ होगा, इतना बढ़िया होगा कि उसके बिछड़ने से मुझे इतना वियोग होगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने उसके श्राप को अपने सिर पर रख लिया। मैंने कभी नहीं बताया तुम्हें, क्योंकि ये श्राप नहीं, मेरी नजर में मेरे लिए आशीर्वाद था। उस अंधी ने भी कहा, जिस तरह हम दोनों की मिट्टी पड़ी है, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहेगी। देखो देखो, दोनों मुझे बुला रही है। महाराज को सब पकड़ते, लेकिन महाराज आज
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तानु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम। राम राम कहते हुए महाराजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़। कितना सुंदर जीवन जिया। जीवन मिला, सबको जीवन मिलता है, लेकिन जीवन का आनंद क्या है, जीवन की उपलब्धि क्या है, जीवन का फल क्या है। आज जैसा फल दशरथ जी ने प्राप्त किया, बड़ा भाग्य वाला होता है कोई जिसको ऐसा फल मिले। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ बाबा, अंडवानेक अमल जस छावा, अंड अनेक अमल जसे छावा, जियत रामम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करि लोक समारा, राम बिरह करि मरण सवारा। ऐसा जीवन आज अयोध्या सोनी हो गई। सरयू के किनारे चंदन की चिता सजी, आज सब रो रहे हैं। पूरी अयोध्या में आज सबकी आंखों में आंसू है। पूरी अयोध्या रो रही, आज सरयू रो रही। मरना भी तो उसी का है भाई, जिसके लिए सब रोए, सब रोए। आज भरत जी शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। गुरुदेव की आज्ञा से तुरंत बुलाया गया। कुछ मत कहना, सिर्फ कहना गुरुजी ने तुरंत बुलाया है। भरत जी को तो रात से ही अपशकुन हो रहे हैं। सुबह उठते ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, भगवान भोलेनाथ की पूजा की, दान देने लगे, भोलेनाथ से मांगने लगे अयोध्या में सब सकुशल हो। दूत पहुंचे, भरत जी डर गए। दूतों ने आदेश दिया, शीघ्र बुलाया है। गुरुदेव का आदेश सुनाया। भरत जी तुरंत रथ में बैठकर अयोध्या आए। अयोध्या में तो सारी अयोध्या बंद पड़ी। कोई सामने से आता है, देखकर कि रथ में भरत जी हैं, रास्ते से ही कट जाता है। किससे पूछे क्या हुआ अयोध्या को? दूत कुछ बताते नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है, और आज अयोध्या में कोई बताने वाला नहीं। कई जगह सोचा किसी से पूछे क्या हुआ, लेकिन कोई भरत की ओर देख भी नहीं रहा है, कोई भरत से नजरें नहीं मिला रहा है। भरत जी सीधे कैकेयी मां के भवन में गए, क्योंकि जानते हैं मेरे राम कैकेयी अम्बा के पास होंगे, कैकेयी मां के पास ही मेरे राम मिलेंगे। इसीलिए कैकेयी के भवन में सीधे गए। कैकेयी जी को पता लगा भरत आया है, आरता सजा कर लाए। राजा हो गया है, पहली बार राजा आए, कैसा भाव है, पत्थर हृदय हो गया है। भरत जी से पूछा, मेरे मैके में सब सकुशल हैं? तेरी नंसाल में सब सकुशल हैं? मां तो सब सकुशल हैं, लेकिन मुझे लगता है अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है। कहां है पिताजी? कहां है? मुझे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। बता दूंगी बेटा, चिंता ना कर। कैकेयी जी कहती हैं, देख परेशानी तो बहुत थी बेटा, लेकिन मैंने सब संभाल लिया, सब कुछ तेरे लिए ठीक कर दिया। क्या ठीक कर दिया मां? कुछ तो बताओ, क्या ठीक कर दिया? कैकेयी जी कहती हैं, तात बाबत में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भई मंथर सहाय बिचारी,
भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक कामम विधि बीच बिगारे। कछुक काम विधि बीच बिगारे। भूपति सुरपति पुर धारे। भूपति सुरपति पुर पग धारे। बस बेटा जरा सी कमी हो गई, मैंने सारी चीज ठीक कर ली थी, लेकिन बीच में विधाता ने जरा सा काम बिगाड़ दिया, तेरे पिताजी स्वर्ग चले गए। भरत जी रोने लगे, क्या हो गया पिताजी को? ऐसी कौन सी औषधि थी जो धनवंतरी जी ढूंढ कर नहीं ला पाए? मेरे पिताजी को क्या हुआ? बेटा तेरे पिताजी राम के वियोग में चले गए। भाई का वियोग? भाई, मेरे भाई कहां हैं? ये कहने का मैंने 2 वरदान मांगे थे, पहले वरदान में तेरे लिए राज, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत जी मौन हो गए। दुख जब ज्यादा होता है ना, फिर बोला भी नहीं जाता, रोया भी नहीं जाता। बहुत देर सिर पकड़कर बैठे रहे। ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? तू मां होकर भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाई? क्या तुझे कभी लगा कि मुझे राज चाहिए? किस लिए तूने मेरे लिए राज मांगा? किसने कहा तुझे कि भरत राज करना चाहता है? रोने लगे भरत जी। बर मांगत भाई मन न पीरा। वर मांगत मन भई न पीरा। गिरी न जी मुँह पर न कीरा। गिरी न जी मुँह पर न कीरा। अस को जीव जंतु जग माही। अस को जीव जंतु जग माही। यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव जंतु भी नहीं है जो राघव को, मेरे राम को प्रेम ना करता। तूने किस लिए वरदान मांग लिए? तेरे मुंह में कीड़े ना पड़ गए? तेरी जीभ गिर ना गई? भरत जी का स्वभाव बड़ा शीतल है, लेकिन आज कैसी कैसी बात कर रहे हैं। भगवान ने भरत का चरित्र, बहुत से संत कहते हैं भगवान बन गए इसीलिए कि भरत का चरित्र दुनिया के सामने आ सके। भरत प्रेम की मूर्ति है, फिर आज कैसी कैसी बात कर रहे हैं मां के लिए? प्रेम का समुद्र है, और समुद्र मंथन हुआ ना जब अमृत निकालने के लिए, तो उसमें भी सबसे पहले विष निकला। समुद्र में अमृत से पहले विष होता है। ये प्रेम का समुद्र है भरत, आज इसका मंथन हो रहा है। आज सबसे पहले इसमें से विष निकल रहा है। मां, मैं तुझे कभी मां भी नहीं कहूंगा। मेरे भाग्य तूने फोड़ दी। मेरे राम को तूने मुझसे अलग किया। जननी तू जननी भाई, मां होकर भी अपनी औलाद का स्वभाव नहीं समझ पाई तू। कौशल्या अम्बा के भवन में गए। कौशल्या जी को जैसे पता लगा भरत आया है, उठकर दौड़ी बाहर को। भरत जी भी दौड़े, लेकिन कौशल्या जी बीच में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। उठाया मां को, मां तेरा भरत। कौशल्या ने तो अपने हृदय से लगा लिया। कौशल्या मां को तो ऐसा लगा जैसे राम वन से लौट कर आ गया हो। राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं है, देखने में भी अंतर नहीं है। एक बार को तो ऐसा लगा कि मेरा राम वापस आ गया। मां ने भरत को उसी भाव से अपने हृदय से लगा लिया। रोने लगे भरत। मां, ये क्या हो गया? के कई कत जनमी जग माझा। के कई कत जनमी जग माझा। जो जनमत भई काहे न बाझा। जो
जनमत भई काहे न बाझा। पितु सुरपुर बन रघुकुल के तू, पितु सुरपुर बन रघुकुल के तू, पितु सुरपुर बन रघुकुल के तू, पितु सुरपुर बन रघुकुल के तू। मैं केवल सब अनरथ है तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। मेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए, मेरे भाई वन में चले गए, इस सब का कारण मैं हूं मां। इस सब का कारण तेरा भरत है। भरत के कारण ही सब कुछ हुआ है। पिता का हत्यारा भरत है। बेटा ऐसा कुछ मत कह, मैं जानती हूं तेरी कोई सम्मति नहीं। मां अगर मेरी जरा सी भी सम्मति हो, अगर मेरे मन में कभी इच्छा भी उठी हो अयोध्या का राज चाहिए, तो मां जितने भी दुनिया के बड़े बड़े पाप हैं, सब बड़े बड़े पाप गिनवाए भरत जी ने, जितने बड़े बड़े पाप हैं सब मुझे लग जाएं। जे अगमात पिता गुरु मारे, जे अगमात पिता गुरु मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे, गाई गोट महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीने, जे अगतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो बड़े बड़े अपराध हैं सबको गिनाया। माता पिता गुरु का, इनको मारने से जो पाप लगता हो, गाय ब्राह्मण, इनके घर जलाने से, इनको मारने से जो पाप लगता हो,